हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और उसी से आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं पावर ऑफ एक्मोडेशन, मानव नेत्र की समंजन क्षमता। अब मानव नेत्र की समंजन क्षमता है क्या? जैसा कि आपको फ्रंट पेज पर ही डायग्राम दिख रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ही बनना चाहिए। ये रेटिना है और इधर ये रेटिना है जिसको मैंने राउंड किया है, ये रेटिना पार्ट है हमारा। तो प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर ही बनना चाहिए, चाहे वस्तु नज़दीक है और चाहे वस्तु हमसे दूर है, चाहे वस्तु हमारे आंख के बिल्कुल समीप है और चाहे वस्तु हमारी आंख से दूर है, उसका प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर बनेगा, तभी वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देगी। तो जब वस्तु हमसे दूर होती है या वस्तु हमारे पास होती है, उस समय हमारे लेंस के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेज आते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देखें, पहले डायग्राम के अंदर देखें, आप लेंस की शेप देखें, आपको लेंस जो है वो पतला दिख रहा है। और आप दूसरे डायग्राम में देखें, यहां लेंस की शेप देखें तो आपको लेंस जो है वो मोटा दिख रहा है। यानी मानव नेत्र में जो लेंस लगा है वो लचीला लेंस है और लचीला होने के कारण वो अपनी शेप, आकृति, फोकस दूरी में लगातार परिवर्तन करता रहता है। जैसे जैसे वस्तु की दूरी हमारे नेत्र से बदलती है, कभी वस्तु हमारे नेत्र के पास आती है या हमारे नेत्र से दूर होती है, तो उस दौरान मानव नेत्र का जो लेंस है वो अपनी शेप बदलता है। शेप बदलते समय उसकी फोकस दूरी भी बदल जाती है और लेंस की फोकस दूरी में इसी परिवर्तन को ही हम मानव नेत्र की समंजन क्षमता या नेत्र लेंस की समंजन क्षमता के नाम से जानते हैं। आइए देखें क्या है समंजन क्षमता। नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। नेत्र लेंस पारदर्शी व लचीला होता है। वस्तु की नेत्र से दूरी के अनुसार इसमें अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता पाई जाती है। इसे ही नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। तो नेत्र लेंस में अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है। अब हमने देखें कि पहले तो फोकस दूरी है क्या। नेत्र लेंस की समंजन क्षमता को समझने से पहले हमें फोकस दूरी के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात हम कर रहे हैं, फोकस दूरी क्या है। बिंदु होता है, यह प्रकाशिक केंद्र होता है और ये जो होता है, ये वक्रीय पृष्ठ होता है, इसका वक्रीय पृष्ठ होता है। इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो एक गोला बनना चाहिए, इस तरह से एक गोला बनना चाहिए। यहाँ अगर वक्रीय पृष्ठ को आगे बढ़ाएं तो ये गोला बनना चाहिए। तो देखें अपने, तो लेंस का मध्य बिंदु जो होता है वो प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। और अब आप देखें इसको, तो ये लेंस देखें, तो हमने इस लेंस को जब आगे बढ़ाया तो इस तरह से ये गोला बना है। ऐसे ही जब इसको, इस वक्रता केंद्र को आगे बढ़ाया, इसके वक्रीय पृष्ठ को जब आगे बढ़ाया है तो गोला बना है। तो जो लेंस का वक्रीय पृष्ठ होता है वो किसी गोले का भाग होता है। इस गोले का केंद्र जो है, ये जो पूरा गोला बना है यहाँ, ये जो गोला बना है ये वाला, इस गोले का केंद्र जो होता है वक्रता केंद्र कहलाता है। ये पॉइंट वक्रता केंद्र है। और प्रकाशिक केंद्र से, ये प्रकाशिक केंद्र था, प्रकाशिक केंद्र से वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो लेंस का जो वक्रीय पृष्ठ होता है वो एक गोले का भाग होता है। उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र और गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो लेंस का वक्रीय भाग किसी खोखले गोले का कटा भाग माना जा सकता है। इस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र और त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो अब अगले डायग्राम में देखें तो ये आपको यहां से, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया बिल्कुल सेंटर पॉइंट, और ये वक्रता केंद्र हो गया, ये वाला पॉइंट वक्रता केंद्र हो गया। और प्रकाशिक केंद्र से लेके वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी है वो वक्रता त्रिज्या है। तो ये वक्रता त्रिज्या आपको दिखाई हुई है इतनी, ये एरो लगाया हुआ है, ये वक्रता त्रिज्या को शो कर रहा है, ये भी वक्रता त्रिज्या को शो कर रहा है।
वक्रता त्रिज्या का आधा मान जो होता है वो फोकस दूरी के बराबर होता है। तो वक्रता त्रिज्या का आधा मान फोकस दूरी के बराबर होता है। अब आप देखें यहां, जब लेंस बहुत पतला है, पहला डायग्राम आप देख रहे हैं, तो यह लेंस जो है, ये लेंस आपको बहुत ही पतला दिख रहा है। तो जब लेंस पतला है तो उसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी वक्रता त्रिज्या भी ज्यादा है। और जब लेंस छोटा और मोटा हो गया है, यहां लेंस जो है वो छोटा और मोटा हो गया है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कम हो गई है। वक्रता त्रिज्या कम हो गई है तो अंडरस्टूड है कि फोकस दूरी भी कम होगी। तो यानी कुल मिला के लेंस जितना पतला होगा उसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी, और लेंस जितना मोटा होगा उसकी फोकस दूरी कम होगी। तो मोटे लेंस की फोकस दूरी कम और पतले लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होती है। अब आगे चले थोड़ा, आओ समझे क्या है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या है? तो ये मैंने यहां लेंस दिखाया है। ये लेंस के सामने एक F बिंदु है, F बिंदु, और एक है 2F बिंदु, और एक है अनंत। अनंत, ये तीन बिंदु मैंने दिखाए हैं, एक F, एक 2F और एक अनंत। F, 2F और अनंत। तो लेंस के सामने तीन बिंदु स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, F, 2F और अनंत। अब वस्तु जब F पर रखी हो, वस्तु अगर F पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो अनंत पर बनता है। ध्यान रखना, बहुत गौर करने की बात है। वस्तु F पर होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर होता है, और वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब F पर होता है। जैसे हमने यहां देखें, पहला केस लिखा है मैंने, वस्तु है अनंत पर तो प्रतिबिंब कहां है? F पर। वस्तु जब अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब F पर बनता है, और हम जानते हैं कि प्रतिबिंब जो होता है मानव नेत्र में हमेशा रेटिना पर ही बनता है। अतः यहां F जो है वो रेटिना है। क्लियर? F जो है मुख्य फोकस जो है वो रेटिना है। तो वस्तु जब अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब F पर बनता है, और मानव नेत्र में प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बनता होता है। अतः यहां जो रेटिना होगा वो F का काम करेगा। क्लियर? F का कार्य करेगा रेटिना। और दूसरा केस, ये पार्टीशन किया हुआ है जहां वस्तु F पर है, वस्तु F पर रखी है, यहां कोई वस्तु रखी है, इस जगह पर F पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वस्तु रखी है F पर। तो वस्तु जब F पर होती है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर बनता है। वस्तु जब F पर होती है तो प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर बनता है, और हम जानते हैं कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बनता होता है। अतः यहाँ रेटिना जो है वो अनंत का कार्य कर रहा है। रेटिना यहाँ अनंत का कार्य कर रहा है। तो यहाँ रेटिना, पहले केस में रेटिना किसका काम कर रहा था? F का। दूसरे केस में रेटिना किसका काम कर रहा था? अनंत का। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि दूसरे केस में फोकस दूरी कम हो गई है, क्योंकि फोकस दूरी का मान जो होता है वो अनंत से तो कम ही होगा। अनंत तो मैक्सिमम डिस्टेंस है जितनी अधिकतम दूरी हो सकती है, तो फोकस दूरी अनंत से तो कम ही होगी। अब यहां तो फोकस दूरी है, लेंस और F के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ये लेंस हो गया और ये F हो गया, ये जो बीच का डिस्टेंस है ये है फोकस दूरी, ये फोकस दूरी है। तो पहले केस में ये फोकस दूरी है। दूसरा केस देखें तो ये तो अनंत है, तो इसका मतलब F जो है वो कहीं बीच रास्ते में आ गया होगा, क्योंकि यहां देखें आप, जैसे ये मान ले लेंस है, ये लेंस है, तो ये अनंत है। देखो ये अनंत दिखाया है, ये अनंत दिखाया है। तो F तो लेंस और अनंत के बीच में ही आएगा कहीं, F तो लेंस और अनंत के बीच में ही आएगा। तो मान लो ये F आ गया, ये F आ गया। F और लेंस के बीच की दूरी को ही हम फोकस दूरी कहते हैं। तो यहां फोकस दूरी इतनी है और यहां फोकस दूरी इतनी है। क्लियर? तो पहले केस में फोकस दूरी ज्यादा है, यानी जब वस्तु हमसे दूर होती है, वस्तु हमसे दूर होती है तो जो लेंस होता है वो बहुत पतला हो जाता है। लेंस आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल पतला लेंस दिखाया गया है, और सेकंड डायग्राम देखेंगे तो लेंस आपको मोटा दिख रहा है। यहाँ लेंस जो है वो आपको मोटा दिख रहा है। तो जब वस्तु हमसे दूर होती है तब लेंस जो होता है वो पतला हो जाता है,
जिससे इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और प्रतिबिंब रेटिना पर ही प्राप्त होता है। और वस्तु जब हमसे हमारे नजदीक होती है, जैसे मान ले f पर होती है, तो उस समय जो लेंस होता है वो मोटा हो जाता है, उसकी वक्रता बढ़ जाती है, कर्व बढ़ जाता है उसका। जैसे पहले तो पतला था तो यूं था, ऐसे था, तो ये कर्व पार्ट जो है, वक्रीय पार्ट जो है बहुत कम था, लेकिन जब मोटा हुआ तो ऐसे हो गया ये। तो इसका जो वक्रीय पार्ट है, जो गोलीय पार्ट है, ये गोलाकार भाग जो है, ये वाला भाग, ये बहुत मोटा हो जाता है, तो ये बढ़ जाता है, इसका वक्रीय भाग बढ़ जाता है, मोटा होने से इसका वक्रीय भाग बढ़ जाता है, जिससे इसकी फोकस दूरी का मान कम हो जाता है। तो लेंस की फोकस दूरी जो है वो वस्तु के अनुसार बदलती रहती है, इसे ही हम नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। आओ नेत्रप्रास या दृष्टिप्रास। एक स्वस्थ नेत्र 25 सेमी से अनंत दूरी तक ही बिल्कुल स्पष्ट देख सकता है। एक स्वस्थ नेत्र जो होता है वो 25 सेमी से अनंत दूरी तक बिल्कुल स्पष्ट देख सकता है, इसे ही हम नेत्रप्रास कहते हैं। नेत्र की जो दृष्टिप्रास है वो यही है, निकट बिंदु जो है 25 सेमी है, यानी 25 सेमी से पहले अगर वस्तु 18 सेमी पर रख दे तो हमें क्लियर दिखाई नहीं देगी। एक स्वस्थ नेत्र के लिए जो निकट बिंदु का मान है वो 25 सेमी है, यानी अगर वस्तु 25 सेमी पर पड़ी है तो उसको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी, और अनंत तक वो वस्तु क्लियर दिखाई देती है। दूर बिंदु तो अनंत है, दूर बिंदु मतलब वस्तु की अधिकतम दूरी नेत्र से जहां तक हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है तो वो है अनंत, और वस्तु की न्यूनतम दूरी नेत्र से जहां पर वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है वो है 25 सेमी। तो निकट बिंदु का मान 25 सेमी और दूर बिंदु का मान अनंत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु का मान 25 सेमी और स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु का मान अनंत होता है। ये आई की स्ट्रक्चर दिख रही है हमें, जिसमें लेंस देखें और रेटिना। अब जो नेत्र लेंस है, इससे मानव नेत्र जो है वो पास और दूर दोनों की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, क्योंकि ये नेत्र लेंस हमारा बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, जिससे इसकी फोकस दूरी घटती बढ़ती रहती है। जैसा कि स्पष्ट दिखाई दे रहा है हमें कि इसकी फोकस दूरी जो है वो घट बढ़ रही है, कभी ये छोटा हो रहा है कभी बड़ा। अब देखिए लेंस तो पारदर्शी और लचीला, तो लेंस दिख रहा है बिल्कुल लचीलापन है इसके अंदर, ये लेंस है। और अब ये एक दूर की वस्तु, वृक्ष जो हमारे नेत्र से दूर है, अब तो ये दूर की वस्तु हमें दिखाई दे रही है, एक वृक्ष। पक्षमापी पेशियां जो होती हैं वो रिलैक्स होकर इस नेत्र लेंस को बिल्कुल पतला कर देती हैं। ये नेत्र लेंस दिख रहा है हमें, ये बिल्कुल पतला हो चुका है, जिससे वृक्ष का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि वृक्ष अनंत पर है। अब देखें हम पास की वस्तु, जैसे कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो पक्षमापी पेशियां जो हैं वो नेत्र लेंस को मोटा कर देती हैं, जिससे इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। ये देखें नेत्र लेंस मोटा हो चुका है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, और हमें पास की वस्तु भी जैसे पुस्तक स्पष्ट दिखाई देती है और हम बिल्कुल साफ पढ़ पाते हैं। लेकिन ये हम 25 सेमी तक ही क्लियर कर पाते हैं, क्योंकि नेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित सीमा से कम नहीं हो सकती। तो यदि हम पुस्तक को 25 सेमी से भी ज़्यादा नज़दीक ले आते हैं तो वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती।